दरअसल ये दुनिया ज्ञान का समंदर है और हमारा ज्ञान उस समंदर से लिए गए एक सुई के नोक में लगे पानी की बूंद की जैसी है। आज उसी ज्ञान के समंदर में से लिए गए ज्ञान का कुछ अंश मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एनिमल्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स उस एनिमल के सेक्स का निर्धारण करते हैं कि वह मेल होगा या फीमेल होगा। परंतु धरती पर एक ऐसा एनिमल है जिसके सेक्स का निर्धारण क्रोमोसोम के आधार पर ना होके टेम्परेचर के आधार पर होता है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, क्रोमोसोम के आधार पे ना होकर टेम्परेचर के आधार पे होता है। और ऐसे ही एनिमल का नाम है, ऐसे ही एक जीव का नाम है जिसे हम रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं, यानी कि रेंगने वाला जीव। इसका जो है सेक्स का निर्धारण उसके टेम्परेचर पे, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर उसका एग का पोषण पालन अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर में होता है तो वैसे एग से जो बेबी निकलेंगे वह बेबी फीमेल होगी। और अगर 30 डिग्री टेम्परेचर से कम में अगर एग का पोषण होता है तो वैसे एग से निकले हुए जो बेबीज होंगे वह मेल होंगे। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे जीवों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब ऐसे जीव ग्लोबल वार्मिंग में एग को जन्म देते हैं, लेज करते हैं, तो वैसे कंडीशन में एग हैच होकर जो बेबी जन्म लेता है वो मैक्सिमम फीमेल बेबी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं एलिगेटर, मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, ये सब जो है यह इसी श्रेणी में आते हैं। दरअसल इसमें क्रोमोसोम की संख्या तो होती है, जैसे कुछ में जेड जेड क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें हम जेनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। बट इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वह तापमान के आधार पर होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन।